आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल एंड देयर मेजर। कुछ खास तरह के एंगल्स देखिए हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे हमने आपको याद हो पढ़ा था स्ट्रेट एंगल क्या होता है 180 डिग्री वाला, उसको आप किया था तो राइट एंगल होता था 90 डिग्री वाला। फिर उससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स भी पढ़े थे, आज उन्हीं को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? एन एंगल दैट इज स्मॉलर देन द राइट एंगल। राइट एंगल कैसा होता था? ऐसे सीधी लाइन वाला। अगर कोई से छोटा एंगल है तो इसको क्या कहते हैं? राइट एंगल। या हम इसको भी कह सकते हैं कि लेस देन होता है 90 डिग्री, ठीक है, लेकिन बड़ा होता है 0 डिग्री से, उसको कहते हैं एक्यूट। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है 40 डिग्री, ये 90 से छोटा है। 50 डिग्री ये भी 90 से छोटा है। 75 डिग्री ये भी 90 से छोटा है। तो ये सब क्या हो गए? एक्यूट एंगल हो गए। नेक्स्ट हम हमारे पास आती है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं? एंगल्स दैट आर ग्रेटर देन द राइट एंगल, जो 90 डिग्री से बड़े हैं, एंड लेस देन द स्ट्रेट एंगल, जो 90 डिग्री से तो बड़े होंगे ऐसे, लेकिन स्ट्रेट एंगल से छोटे होंगे। ऐसे एंगल्स को कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। डिग्री की टर्म्स में कहें तो 90 डिग्री से बड़े होंगे और 180 डिग्री से छोटे होंगे, तो उनको कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे एग्जांपल दिया है 110, अभी 90 से तो बड़ा है 110, लेकिन 180 से छोटा है। ऐसे ही 130 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है रिफ्लेक्स एंगल्स। रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होते हैं बच्चों? जो एंगल्स ग्रेटर देन स्ट्रेट एंगल होते हैं, यानी कि ये 180 डिग्री वाला स्ट्रेट हो गया। अब इससे जो बड़े एंगल होंगे उनको कहेंगे, क्या कहेंगे हम? ग्रेट, उनको रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। लेकिन होल एंगल का मतलब क्या होता है कि पूरा 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो जो 180 डिग्री से बड़े हों और 360 डिग्री से छोटे हों उनको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ऐसा ही यहाँ पर लिखा है। जैसे ये वाला एंगल देखो, ये पूरा स्ट्रेट लाइन से तो बड़ा है, देखने में लग रहा है, लेकिन 360 डिग्री से छोटा है, होल एंगल से छोटा है। ऐसे ही ये वाला एंगल भी, ठीक है। अब इसी के बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आपको एक लाइन बनाकर दी हुई है, आपको उसको ऐसे ज्वाइन करना है कि एक्यूट एंगल बने। तो मैंने इसको ऐसे किया। अब आपको देखने में ही पता चल रहा होगा कि ये 90 डिग्री वाला तो बिल्कुल एकदम सीधी लाइन खड़ी होती है परपेंडिकुलर, उससे तो ये वाला एंगल छोटा है, इसलिए ये एक्यूट हो गया। आगे चलते हैं। इसमें हमको बनाना है ऑब्ट्यूस। अब सीधी लाइन तो देखो ये होती है तो राइट एंगल हो जाती है, लेकिन हमको तो उससे बड़ा बनाना है तो मैंने ऐसे बना दिया। अब ये वाला एंगल क्या हो गया मेरे पास में? 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा, तो ये ऑब्ट्यूस हुआ। ऐसे ही इस वाली लाइन में भी हम बना सकते हैं और ये मेरा एंगल बन गया ऑब्ट्यूस एंगल, जो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। ऐसे ही आगे मेरे पास है रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल में क्या करना है हमको? ये बाहर वाला एंगल हम लोग लेंगे, ठीक है। ऐसे ही इसमें ये बाहर वाला, अब ये देखो स्ट्रेट लाइन वाले एंगल से तो बड़ा है, स्ट्रेट लाइन से बड़ा है 180 डिग्री से, लेकिन होल एंगल क्या होता है? 360 डिग्री, उससे ये छोटा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? अब आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ अ प्रोटेक्टर टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, देन क्लासीफाई ईच एंगल एज एक्यूट, ऑब्ट्यूस, रिफ्लेक्स, और फिर बताना है आपको। अब सबसे पहले उन्होंने दिया है PTR। PTR कहाँ पे? ये वाला कैसा है? ये एक्यूट है, ठीक है, फर्स्ट वाला। सेकंड है PTQ। PTQ कहाँ पर है? PTQ ये वाला है। ये वाला भी कैसा है? ये वाला भी एक्यूट है। थर्ड है PTW। अब PTW देखो आपको 90 डिग्री वाले से बड़ा है, राइट एंगल से बड़ा है, तो ये PTW कैसा हो गया? ये वाला हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। और लास्ट में उन्होंने कहा WTP, तो ये बाहर वाला एंगल। ये बाहर वाला एंगल कैसा हो जाएगा? 180 से तो बड़ा है, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। अभी आगे फिर कुछ क्वेश्चन से ड्रॉ एंगल्स विद द फॉलोइंग डिग्री मेजर। ये आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल्स ड्रॉ कर लेने, पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कैसे करते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि आपको इनको क्या करना है? इन एंगल्स को मेजर करना है। तो प्रोटेक्टर से कैसे मेजर करते हैं वो भी हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, इसको आप खुद से देखिए। फिर उनको क्लासीफाई भी करने को कहा है, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स। वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वाला क्या है? एक्यूट एंगल है। दूसरे वाला क्या है? दूसरे वाला ऑब्ट्यूस है, क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है। तीसरे वाला भी क्या है? C, ये भी ऑब्ट्यूस एंगल है। फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ वाला है एक्यूट एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है? नेक्स्ट वाला बिल्कुल सीधा एंगल है, ये एक राइट एंगल है। और ये देखो बाहर की तरफ से बड़े वाला है, तो ये
कैसा हो गया, ये 180 डिग्री से भी बड़ा है, इसलिए ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया है। ठीक है बच्चों, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। मेक एनी फिगर विद 3 एक्यूट एंगल्स, 1 राइट एंगल एंड 2 ऑब्ट्यूस एंगल। आपको एक फिगर बनानी है जिसमें 3 एक्यूट एंगल हो, 1 राइट एंगल हो और 2 ऑब्ट्यूस एंगल हो। तो ऐसी फिगर कैसे बनाएंगे? देखिए मैंने एक ये बनाया, ये एक फिगर बन गई, ये दूसरा एंगल बन गया, तीसरा एंगल बना गया, ये 90 डिग्री और ये देखो। अब इसमें मैं आपको अलग अलग कलर से करके दिखाता हूँ। ये वाला एंगल कैसा है, छोटा है 90 डिग्री से तो एक्यूट, ये वाला भी एक्यूट, ये वाला भी एक्यूट, ये तीनों एंगल एक्यूट हो गए। उसके बाद ये वाला एंगल कैसा हो गया, बिल्कुल एकदम सीधा है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल हो गया। और लास्ट में ये वाला एंगल क्या हो गया, ये वाला एंगल बहुत बड़ा है, तो ये ऑब्ट्यूस हो गया। लेकिन ऑब्ट्यूस हमको 2 बनाने हैं, तो मैं इसको एक बार और ऐसे इधर खींच देता हूँ। तो ये वाला एंगल भी कैसा हो गया मेरा, ब्लैक वाले कैसे हो गए, ऑब्ट्यूस एंगल हो गए दोनों। और ब्लू वाले कैसे हो गए मेरे पास, ब्लू वाले हो गए एक्यूट एंगल हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं ड्रॉ द लेटर M। इसको भी मैं मिटा देता हूँ तो आप नोट डाउन कर लें, ताकि इसमें कह रहे हैं ड्रॉ, क्वेश्चन नंबर 4 में ड्रॉ द लेटर M सच दैट द एंगल्स ऑफ द साइड्स आर 40 डिग्री ईच एंड द एंगल ऑफ मिडल इज 60 डिग्री। तो आपको ऐसे एंगल ड्रॉ करना है कि जैसे मैंने M बनाया, तो जो साइड वाले एंगल हैं ये वाला और ये वाला, ये होने चाहिए 40 डिग्री। प्रोटेक्टर की हेल्प से आपको ड्रॉ करने हैं। और जो मिडल वाला एंगल है, ये ग्रीन वाला, ये वाला होना चाहिए 60 डिग्री। ठीक है बेटे, तो ऐसे आपको एंगल्स ये बनाने हैं। इसी तरह से क्वेश्चन 5 में देखो क्या करना है। क्वेश्चन 5 में वो करने कह रहे हैं कि आपको अब लेटर क्या बनाना है, वाई लेटर बनाना है। वाई लेटर में क्या होना चाहिए, तो आपको उसमें एंगल्स बनाने हैं, 3 एंगल्स बनने चाहिए, जिसमें से एक 150 हो और एक 60 डिग्री हो। तो कैसे बनाएंगे भाई, देखो मैं बताता हूँ, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब इसमें कौन से एंगल होंगे, ये वाला एंगल तो हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, और रेड से मैं बनाता हूँ, ये वाला, ये भी 150 डिग्री, ये वाला भी 150 डिग्री। ठीक है, ये आपको अच्छे से मेजर करके प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। द अशोक चक्र हैज़ 24 स्पोक्स। ये तो हमको पता है, अशोक चक्र में 24 ऐसे स्पोक्स होते हैं, लाइंस होती हैं। व्हाट इज़ द डिग्री मेजर ऑफ एंगल बिटवीन 2 स्पोक्स नेक्स्ट टू ईच अदर? व्हाट इज़ द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फॉर्म्ड बिटवीन 2 स्पोक्स? अब उन्होंने कहा कि भाई 24 स्पोक्स हैं, तो कितना एंगल होगा 2 के बीच में। अब देखो टोटल एंगल कितना होता है, होल एंगल हमको पता है, टोटल होल एंगल होता है 360 डिग्री। उसमें से आपने कितनी स्पोक्स बना दी, 24, तो इसको 24 यानी कि आपने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो क्या 360 को हमने डिवाइड किया 24 से। अब इसको सोल्व करके कितना आएगा हमारे पास, सोचकर बताइए। 30/2 यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास में 15 डिग्री। ठीक है, उसके बाद 2 के बीच में तो 15 आ गया। फिर आगे उन्होंने कहा है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फॉर्म्ड बिटवीन 2 स्पोक्स। सबसे बड़ा एक्यूट एंगल क्या होगा 2 स्पोक्स के बीच में, तो पहले 2 के बीच में 15 हुआ, फिर हम 2 जगह 3 लेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 15 2 30 आ जाएगा। फिर उसमें और 15 जोड़ेंगे तो मतलब पहले मैंने 2 स्पोक्स ली तो 15 आया, फिर मैंने 3 स्पोक्स ली तो मेरे पास कितना आया, मेरे पास में 30 आया। फिर मैंने 4 स्पोक्स ली तो मेरे पास में 45 आया। 5 स्पोक्स ली तो मेरे पास में कितना आएगा, 60 आएगा। 6 स्पोक्स लेंगे तो 75 आएगा और 7 स्पोक्स लेंगे तो 90 आएगा। लेकिन 90 तो फिर एक्यूट एंगल नहीं होता, इसलिए सबसे बड़ा जो मेरे पास में अगर एंगल हो सकता है एक्यूट एंगल, तो वो कौन सा है, 75 डिग्री। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, पजल। आई एम एन एक्यूट एंगल, इफ़ यू डबल माई मेजर यू गेट एन एक्यूट एंगल। मैं आपको ऐसा एंगल बताना है जो एक्यूट है और आप उसको डबल करते तो भी एक्यूट आता है। इफ़ यू ट्रिपल माई मेजर यू विल गेट एक्यूट एंगल अगेन। अगर आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपको एक्यूट एंगल ही आएगा। इफ़ यू क्वाड्रपल मतलब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो मेजर यू विल गेट एन एक्यूट एंगल। उसको 4 बार मल्टीप्लाई करने से भी एक्यूट एंगल ही आता है। बट इफ़ यू मल्टीप्लाई माई मेजर बाय 5, लेकिन अगर आप उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो
ऑब्ट्यूस एंगल आता है। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ फॉर माई मेजर। अब आपको ऐसे एंगल सोचकर बताने हैं जिसको 4 बार करेंगे मल्टीप्लाई तो आपके पास एक्यूट एंगल आएगा, यानी कि 90 से छोटा आना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। ऐसे एंगल आप लोग सोचिए। अब कैसे सोचेंगे सब लोग, इसका एक एक आंसर, इसका सिर्फ एक आंसर नहीं होगा, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। इसलिए सब लोग इसका आंसर सोचिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है, थैंक यू।